हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज आपका है हिंदी पुस्तिका अंतरा का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दोपहर का भोजन, जो कि एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और लेखक परिचय चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हैं आपके लेखक, जिनका नाम है अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। इनका जन्म सन 1925 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2014 में हो चुकी है। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, जितने भी साहित्यकार हैं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। अब जिला क्या था? बलिया था। और गांव नगरा गांव में हुआ था। इनका मूल नाम श्री राम वर्मा है। क्या नाम है? श्री राम वर्मा है। इनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद से विश्वविद्यालय से बीएड की बीए की डिग्री प्राप्त की। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी का लेखन प्रारंभ कर दिया। मतलब वो जब थोड़े जवान हुए तो अपना लेखन प्रारंभ कर दिए। अमरकांत ने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। अब देखिए, जितने भी लेखक हैं ना कहीं वो अपना साहित्यिक जीवन का शुरुआत पत्रकारिता से ही करते हैं, ताकि वो लिखने में पारंगत प्राप्त कर सकें। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र सैनिक के संपादक विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका में संपादन से जुड़े रहे। मतलब ये कहीं ना कहीं साहित्यकार से ही जुड़े रहे, साहित्यिक विधा से ही जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन। देखिए, आप हिंदी जब पढ़िएगा ना, तो आप अपना बुक यदि आरओ भी पढ़े होंगे तो उसमें भी कई कवि थे नई कहानी आंदोलन से। तो ये भी कवि क्या है? नई कहानी आंदोलन के ही एक पात्र हैं, कि प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया। यथार्थ चित्रण मतलब सही सही चित्रण किया है। किसका? शहरी और ग्रामीण जीवन का। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। आप ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं दोपहर का भोजन, उसमें कहीं ना कहीं है सो एकदम मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग के साथ क्या क्या परेशानियां होती है उसके बारे में बताया गया है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं हैं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन, मित्र मिलन, कुहासा। बहुत सारी कहानियां इनकी है, बहुत सारी। लेकिन इन्हीं हथियार से ये कहानी जो है, इन्हीं हथियार से इसके उपन्यास के लिए इनको 2007 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि भारत का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, सम्मानित किया गया। और 2009 में, कब? 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी बहुत बड़ा साहित्य का पुरस्कार है। इनके साथ साथ श्री लाल शुक्ल को संयुक्त रूप से मिला था, मतलब दोनों को मिला के मिला था। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य मतलब होता है ना कि बाल पर केंद्रित, मतलब जो बालक होते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उन पर केंद्रित करके लिखा गया। जैसे प्रेमचंद्र भी है, सो मान के चलिए कल जो आप लोग पढ़े थे ये ईदगाह चैप्टर, उसमें वो भी बाल साहित्य का ही एक प्रकार है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। इस पुस्तक में कौन सी कहानी है? दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन अमरकांत जी की बहुचर्चित कहानी है, बहुत ही बहुचर्चित, मतलब इसको विख्यात प्राप्त है, जिसमें उन्होंने निम्न आर्थिक स्थिति, निम्न मतलब एकदम सबसे निचली स्थिति की, आर्थिक स्थिति के एक परिवार की निर्धनता और बेगारी में होने वाली दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया। अगर आप बुक को रीड कीजिएगा ना एक बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुक को आप रीड कीजिए। आपको उसमें पता चलेगा ना कि आखिर गरीबी क्या होता है, गरीबी क्या होता है। जो लोग गरीबी देखे नहीं है ना, उनको पता चलेगा कि कैसे लोग आधे पेट खा के रह रहे हैं, कैसे लोग एकदम एक रोटी दो रोटी खा के रह रहे हैं। तो चलिए हम लोग कहानी की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ये देखिए, बेचारा ऐसे ही गरीब है, एक बाप है, 3 बेटे हैं, एक माँ है बेचारी लाचार सी है, घर वैसा ही टूटा फूटा है, जो कि एकदम बहुत ही मार्मिक स्थिति है। तो चलिए हम लोग कहानी की ओर जल्दी से देखते हैं कहानी क्या है। सिद्धेश्वरी ये माँ है, सिद्धेश्वरी मुंशी चंद्रिका प्रसाद ये पिताजी हैं, और एक है उसका बेटा मोहन, एक है रामचंद्र और एक है प्रमोद। रामचंद्र जो है सबसे बड़ा बेटा है, मोहन मंझला बेटा है, प्रमोद क्या है? सबसे छोटा बेटा है, जो अपनी व्यवहार कुशलता तथा धैर्य से घर को टूटने से बचाए हुए है। ये माँ का देखो, माँ ही एक ऐसी चीज़ है, चाहे माँ ही एक ऐसी प्राणी है, औरत ही एक ऐसी प्राणी जो घर को टूटने से बचाती है।
चलिए आगे हम लोग जाते हैं कि घर के सभी सदस्य संवेदनशील है। संवेदनशील है मतलब कि वो अपनी गरीबी से परिचित हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है कि मैं गरीब ही और अपने गरीबी से परिचित है। गर्मियों की दोपहर में खाने बनाने समय सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल है। बेचारी खाना बना रही थी, मुश्किल से वो 6 से 7 रोटी बना रही थी बेचारी, लेकिन वो भूखी थी। परंतु घर में इतना अनाज नहीं है कि वो अपने 2 चपातियाँ बना सके। घर में इतना भी अनाज नहीं है कि वो अपने लिए अलग से 2 चपातियाँ बना सके। बेचारी एकदम टेंशन में है बैठी हुई, आप देख सकते हैं तस्वीर में। वह पानी पीकर गुजारा करना चाहती है। बेचारी अब नहीं हो रहा है तो क्या करे, पानी पी के गुजारा कर रही है, किंतु खाली पेट पानी कब तक पिया जाएगा? आखिर आपको ही भूख लगेगी तो आप पानी कब तक पियोगे? टूटी खाट पर लेटा हुआ उसका नन्हा सा बेटा कुपोषण का शिकार है। देखिए ये बेचारा कुपोषण का शिकार है, जिसका नाम सबसे छोटा बेटा जो है एकदम कुपोषण का शिकार है। क्या नाम है इसका? प्रमोद। उसकी टांगे और बाहों की हड्डियां निकली हुई है। मतलब आप मान के चलिए कि देखिएगा कि कोई कुपोषण का शिकार है तो कैसा रहेगा। बेचारा का एकदम हड्डी निकला हुआ है, पेट फूला हुआ है और वह सोया हुआ है। बड़ी देर तक वह हिलता डुलता नहीं है तो माँ हिला डुला कर उठाती है। अब देखिए क्या होता है कि बच्चा लोग मान के चलिए बहुत देर तक हिल डुल नहीं रहा तो माँ को डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तो उसको हिला डुला कर चेक करती है। तो फिर सांस लेने लगता है तो उसको लगता है कि नहीं 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 ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्या हुआ, दोपहर का 12 बज गया है, खाने का समय है, लंच का समय है, दोपहर का 12 बज गया है। 12 बजने के बाद भोजन का समय हो गया है। अब दोपहर का 12 बजे सबका भोजन का समय हो जाता है। घर का बड़ा लड़का 20-21 वर्षीय रामचंद्र आकर चौकी पर निराश हताश बैठ जाता है। जो एज में अभी आप हैं सेम वही एज में बेचारा रामचंद्र है, एकदम बड़ा लड़का है, 20-21 वर्ष का है। आता है और चौकी पर हताश होकर बैठ जाता है। वह प्रेस में प्रूफ रीडिंग का कार्य करता है। वो प्रेस जो होता है जहाँ पे छपाई होती है वहाँ प्रूफ रीडिंग का कार्य करता है। वह काम मतलब सीखता है। संभवतः उसे प्रारंभिक अभी नहीं मिला, मतलब उसका जो वेतन वो अभी नहीं मिला है। वह इंटरमीडिएट पास है। आप लोग तो अभी इंटरमीडिएट में हैं लेकिन बेचारा वो इंटरमीडिएट पास है, परंतु नौकरी पाना उसके लिए सपना ही है। वो तो चाह रहा है कि किसी तरह से मुझे एक नौकरी मिल जाए और गरीबी से मैं बाहर आ जाऊँ। सिद्धेश्वरी उसे पानी भरा दाल, थोड़े चने और 2 चपातियाँ खाने को देती है। अब जो घर में है बेचारी के पास वो उसे दे रही है। रामचंद्र भूखा रहते हुए भी पेट भर खाना खाने का अभिनय करता है। बेचारा वो सिर्फ 2 रोटी खाता है, बोलता है कि नहीं नहीं माँ मेरा पेट भर गया है, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? बेचारा वो जान रहा है कि यार कि हम लोग गरीब हैं, घर में मुश्किल से 6-7 रोटियां होगी, अगर वही सब खा जाएगा तो और भी लोग हैं, उसके भाई हैं, पिता है, माँ है, क्या खाएगी। वह छोटे भाई मोहन के विषय में पूछता है। खाना खाते खाते क्रम में वह उसका जो छोटा भाई रहता है मोहन, उसके विषय में पूछता है कि माँ मोहन कहाँ है आखिर। तो मोहन के विषय में पूछता है। सिद्धेश्वरी नहीं चाहती है कि मोहन को लेकर वह चिंतित हो। वह उसे झूठ मूठ कह देती है कि मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने के लिए गया है। वह यह भी कहती है कि मोहन उसकी बड़ी प्रशंसा करता है ताकि रामचंद्र अपना दुख भूलकर कुछ समय के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या ना, आपको कहानी में पहले ही बताया गया कि सिद्धेश्वरी घर को बांध के रखती है, तो वो एकदम बेटे को बताती है अरे नहीं नहीं तुम्हारा जो छोटा भाई है ना वो तुमको बहुत चाहता है, तुमको बहुत प्यार करता है। कुछ समय पश्चात मोहन भोजन करने आता है। अब क्या है कि बड़ा बेटा कर लिया वो चला जाता है, फिर कुछ समय पश्चात मोहन भोजन करने आता है जो कि एक मंझला बेटा है। उसके हिस्से में भी 2 रोटियां आई, वही पानी वाली दाल और तली हुई सब्जी आई। बेचारी उसको खाने के लिए प्यार से खिलाती है। सिद्धेश्वरी उससे कहती है कि रामचंद्र उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। सिद्धेश्वरी जो उसकी माँ है वो अपने जो मंझले बेटे से कहती है कि अरे पता है बाबू कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना तुम्हारा बहुत प्रशंसा कर रहा था। मोहन को यह सुनकर प्रसन्नता होती है, वो एकदम खिल उठता है, क्या हाँ मेरा भैया में हमका प्रसन्नता करता है। सिद्धेश्वरी के कहने पर थोड़ी सी दाल पी लेता है। सीधे अब देखो माँ है ना, माँ कभी नहीं कहेगी कि बेटा तुम रोटी मत लो, वो हमेशा कहेगी बेटा एक और ले लो, बेटा एक और ले लो। तो इसी तरह है सो ये अपने मंझले बेटे को भी बोलती है कि बेटा एक और ले लो। लेकिन क्या है कि वो जान रहा है कि यार कि घर में कुछ है नहीं वैसा, तो वो भी बोलता है कि अरे जब देना ही तो दो तो थोड़ा सा दाल दे दो मैं पी लूँगा। इस प्रकार मोहन भी आधा पेट भोजन करके उठ जाता है। वो भी बेचारा 2 रोटी खाता है और उठ जाता है ही नहीं। अब क्या होता है, अंतिम बारी आती है। पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी परेशान एवं निराश है। अब वो आते हैं, उन्हें भी 2 रोटियां खाने को मिलती है। अब क्या है बेचारे के साथ कि 6 महीने पहले उसकी छटनी किराया नियंत्रण बोर्ड से हो गया था। छटनी मतलब निकाल दिया गया था और आजकल वह बेकार है, मतलब उनके पास कोई काम नहीं है। बेचारा बूढ़ा पिता है 45 का
है 45 का लेकिन लगता है देख के कि 55 का। 45 का है लेकिन देख के लगता है 55 का। अब क्या है, खाने को मिलेगा ही नहीं, तो लोगों का स्थिति यही होगा, भूखमरी है, कुछ है पैसा नहीं। मुंशी जी भी जानते हैं कि रसोई में भोजन नहीं है, उन्हें भी भली भांति पता है, उनको भी स्वाभाविक क्या उसको बोलते हैं, उनको स्वाभाविक है कि उनको पता ही है कि घर में भोजन है नहीं, इसलिए सिद्धेश्वरी के कहने पर 2 अधिक रोटियां नहीं खाते हैं। वो सिद्धेश्वरी उनको बोलती है कि मैं 2 और ला देती हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बेचारा भूखे तो हैं, वे सिद्धेश्वरी से गुड़ का शरबत बनवा कर पीते हैं। पूछते हैं उनसे कहानी में कि क्या गुड़ है घर में, गुड़ है? तो सिद्धेश्वरी बोलती है कि हाँ गुड़ है। तो बोलती है कि चलो एक शरबत बना लो, मेरा पेट भी ठीक हो जाएगा, मेरा हाजमा भी ठीक हो जाएगा और मैं पी भी लूँगा, मेरा टेस्ट भी मुंह का बदल जाएगा। तो सिद्धेश्वरी बना देती है और सिद्धेश्वरी उनसे कहती है प्रसन्नता से कि बड़ा बेटा रामचंद्र तो पिता के देवता समान मानता है। देखियो यहाँ कैसे वो अपने फैमिली को बांध के रख रही है, जोड़ के रख रही है, कि वो बड़े बेटे के बारे में बोलती है कि नहीं बड़ा बेटा जो है ना सो आपको एकदम भगवान के समान मानता है, कि नहीं मेरे पिताजी भगवान है। इसी तरह आगे फिर होती है कहानी, वो भी बेचारे खा लेते हैं। यह सुनकर मुंशी प्रेमचंद मुंशी जो है सो एकदम मतलब पूरा मुंशी जी जो है पूरा एकदम खुशी हो जाते हैं, कहा मेरा बेटा हमको भगवान मानता है। आराम से खाट पर जाके सो जाते हैं, जैसे एकदम एकदम को उसको टेंशन नहीं है। अब अंतिम बारी है माता जी की खाने की। मुंशी जी को खाना खिलाकर जब सिद्धेश्वरी स्वयं खाना खाना बैठती है, बेचारी जब खाना खाने के लिए बैठती है, घर की औरत है, लास्ट में खाती, तो उसके लिए थोड़ी सी दाल, बची खुची तरकारी चने की और एक मोटी तथा जली हुई रोटियां बची हुई, सिंपल एक रोटी बचा हुआ, एकदम जला हुआ, एकदम पूरा मतलब समझो कि खराब रोटी, हम लोग हो सकता है कोई रोटी नहीं खाएंगे वैसा रोटी मिलता है। मुंह में पहला ग्रास डालता है, मतलब पहला कोर डालती है। उसे अपने सोए हुए पुत्र की याद आ जाती है। देखियो यहाँ माँ की ममता का कैसा चित्रण किया गया है कि उनको सोए हुए पुत्र की याद आ जाती है। वह आधी रोटी उनके लिए भी रख देती है। वो सोचती है कि मेरा छोटा बेटा जब खा सो के उठेगा, प्रमोद बेचारा तो कुपोषण का शिकार है ही, तो सोचती है कि चलो इसको ही भी कुछ आधी रोटी दे दूंगी। भोजन करते हुए इसकी आंखों में आंसू भर जाती है, चूंकि अब वो गरीबी देखी है, उस गरीबी से वो निकलना चाहती है, तो उसके आंखों में आंसू तो भरेंगे ही, स्वाभाविक है आंसू भर जाते हैं। सारे घर में मक्खियाँ भिनभिना रही है। आप देखेंगे यार गरीबी है, क्या किया जाए, सारे घर में एकदम गंदगी है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। मुंशी निश्चिंत होकर ऐसे सो रहे मानो छटनी के बाद उन्हें शाम को कहीं भी काम के तलाश में नहीं जाना। मतलब ये सुबह भी काम की तलाश में जा रहे हैं और शाम को भी काम की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी छटनी हो चुकी है। तो देखिए ये कहानी जो है दोपहर का भोजन, ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहीं ना कहीं आपको इसमें है ना सो गरीबी की उस छटा का निहारने का मौका मिलेगा, जो कि शायद हम लोगों ने नहीं देखी होगी। शायद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद हम लोगों ने नहीं देखी होगी। आप एक बार बुक को जरूर रीड कीजिएगा, एक बार बुक को रीड करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। और अगर आप पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ही इस चैनल पे आपको वो डाला गया, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। आरोह पुस्तिका का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चलिए 4-5 क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग को यथार्थ चित्रण करता है, मतलब सही सही चित्रण करता है, तो है निम्न मध्यम वर्ग को। एकदम निम्न मतलब जो गरीबी से रेखा के नीचे है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है, सिद्धेश्वरी है। कौन है, सिद्धेश्वरी। पूरा का पूरा कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। रामचंद्र कौन सा काम करता है, आप सभी को पता है, वो प्रूफ रीडिंग का काम करता है। कहाँ पे, प्रेस में। कहानी का कौन सा पात्र बीमार है, कहानी का कौन सा पात्र बीमार है, प्रमोद बेचारा बीमार है, वो कुपोषण का शिकार है। कहानी का मूल स्वर क्या है, जो उसका मूल स्वर है, कहानी आखिर मूल स्वर जो है वो क्या है, समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता। मान के चलो कि जो वहाँ पे आर्थिक विषमता है, लोग गरीब हैं, उसके ही बारे में इसका मूल स्वर है। तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू जो आप यहाँ तक जुड़े, धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे बने रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।